सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। नमस्कार, अजाय एस्ट्रोमोनी गुरु पर कमोडिटी बाजार के हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं लावण्य और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कमोडिटी की जिसे कभी सफेद सोना कहा जाता था। हम बात कर रहे हैं कपास की और इसकी कीमतों में आई बढ़ी गिरावट की, जिसने किसानों की नींद उड़ा दी है। पंजाब के किसान परेशान, एमएसपी से बढ़ी गिरावट। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। ताज़ा जानकारी 24 सितंबर 2025 तक की है, जो बेहद चिंताजनक है। पंजाब में अब तक खरीदे गए कुल कपास का लगभग 80% हिस्सा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से नीचे के दामों पर बिका है। इस स्थिति का सामना कर रहे हैं अबोहर के धर्मपुरा गांव के छोटे किसान खेताराम जी। उन्होंने अपनी मध्यम लंबे रेशे वाली कपास की फसल को मंडी में जल्दी बेच दिया, इस डर से कि कीमतें और न गिर जाएं। उनकी कपास का एमएसपी 7,710 रुपये प्रति क्विंटल था, लेकिन उन्हें मिले सिर्फ 5,151 रुपये प्रति क्विंटल, यानी उन्हें सीधे सीधे 2,559 रुपये प्रति क्विंटल का भारी घाटा उठाना पड़ा। इस नुकसान के बाद खेताराम जी अब अगले साल एमएसपी गारंटी वाली गेहूं की खेती के बारे में सोचने पर मजबूर हो गए हैं। मंडियों का हाल, कहां गई सरकारी खरीद? खेताराम जी अकेले नहीं हैं। राज्य सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि फाजिल्का, बठिंडा, मानसा और मुक्तसर की मंडियों में खरीदे गए 6,078 क्विंटल कपास में से 4,867 क्विंटल कपास एमएसपी से कम दाम पर खरीदी गई है। इन जिलों में न्यूनतम खरीद दर 4,500 रुपये से 5,900 रुपये प्रति क्विंटल तक गिर गई है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मुख्य कारण है अभी तक सरकारी खरीद एजेंसी भारतीय कपास निगम सीसीआई ने खरीद शुरू नहीं की है। अभी तक मंडियों में आई 11,218 क्विंटल कपास की पूरी खरीद सिर्फ निजी व्यापारियों, प्राइवेट ट्रेडर्स, जिनमें कॉटन जिनर भी शामिल हैं, द्वारा की गई है। और निजी व्यापारी अपनी मर्जी के दाम दे रहे हैं। गुणवत्ता और नमी का संकट। इस साल कपास की खेती लगभग 1.19 लाख हेक्टेयर में हुई थी, लेकिन अगस्त सितंबर में आई बाढ़ ने करीब 12,100 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचाया। दक्षिण एशिया जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर के डॉक्टर भागीरथ चौधरी के अनुसार पंजाब में बाढ़ की वजह से कपास की फसल की मजबूती, जिसे स्ट्रेंथ कहते हैं, निर्धारित सीमा से कम है और सबसे बड़ी बात, इसमें नमी की मात्रा निर्धारित 8% से काफी अधिक है। यही कारण है कि व्यापारी किसानों को कम दाम दे रहे हैं। डॉ चौधरी ने इस आर्थिक संकट को देखते हुए सीसीआई को खरीद जल्द शुरू करने के लिए पत्र भी लिखा है। किसानों का विरोध और आगे की राह। मानसा के किसान और भारतीय किसान यूनियन बीकेयू एकता डकोंडा के उपाध्यक्ष बलकार सिंह ने बताया कि कम दाम मिलने पर मानसा मंडी में किसानों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। उनका तर्क सीधा है, जब सीसीआई मंडी में नहीं आएगी तो किसान कहाँ जाएंगे? इसलिए गेहूं और धान की तरह किसानों की एमएसपी पर फसलों की गारंटी शुदा खरीद की मांग को सरकार को पूरा करना चाहिए। मौर के कमीशन एजेंट रजनीश जैन ने भी पुष्टि की है कि बेमौसम बारिश के कारण कपास में नमी की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसके कारण व्यापारी ज्यादा दाम देने को तैयार नहीं है। आने वाले महीने में कपास में बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। क्या वो होगा तेजी का या फिर मंदी का? अग्रिम एनालिसिस के लिए संपर्क करें, नंबर स्क्रीन ऑफ डिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध हैं। तो दर्शकों, यह साफ है कि कपास बाजार इस समय सरकारी हस्तक्षेप के इंतजार में है। जब तक सीसीआई खरीद शुरू नहीं करती, निजी व्यापारियों का दबदबा बना रहेगा। बाजार और कमोडिटी जगत की ऐसी ही महत्वपूर्ण और एडवांस जानकारी के लिए जुड़े रहिए अजाय एस्ट्रोमोनी गुरु के साथ। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।